हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन एंड आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहां पर क्लास 9th का चैप्टर 6 जो था वो रेखा और कोण, उसका एक्सरसाइज 6.2 जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, उसे सॉल्व करने से पहले कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो हमारे एक्सरसाइज 6.2 के लिए और आगे की एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, ठीक है, यानी पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा एंड ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा जिसे हम कहते हैं। तो जिसमें पहला आप यहाँ पे स्टूडेंट्स एक फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्या है, रेखा M है और रेखा क्या है, N है, जहाँ पे ट्रांसवर्सल जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे L है, ठीक है। यहाँ पे दो सपोज मान लीजिए पैरेलल लाइंस है, तो उसके द्वारा एंगल्स कितने, 4 एंगल्स इधर बनते हैं, 4 एंगल्स यहाँ पे बनते हैं। तो उस कौन कौन से एंगल्स यहाँ पे बनते हैं तो वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो पहला एंगल बनता है संगत कोण, जिसे हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ देखना है, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला और पांचवा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 और नंबर 6। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एंगल 2 और एंगल 6। तो ये दो एंगल हो गए। और दूसरे कौन से हैं, तो एंगल 4 और एंगल 8। तो एंगल 4 और एंगल 8, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये जो स्टूडेंट्स एंगल हैं 4, ठीक है, एंगल 1 और 5, एंगल 2 और 6, एंगल 4 और 8, एंगल 3 एंड 7, ये कैसे हैं, ये संगत कोण होंगे यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसे आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एकांतर अंतः कोण यानी क्या है, एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स, यानी इसके जो अंदर के जो कोण है वो, ठीक है, उसका अंतः कोण। तो अंदर के कोण स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं आपको, 4 और एंगल 6, यानी इसका जो मान होगा वो इसका मान होगा। तो आप लिखेंगे एंगल 4 और एंगल 6, ठीक है, ये नंबर 1 होगा। दूसरा और कितना निकल रहा है यहाँ पे, तो नंबर 4 और नंबर 6 और नंबर 3 और नंबर 5। तो एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है। तो ये क्या इसके कह सकते हैं हम अल्टरनेट इंटरनल एंगल होंगे। उसके बाद इसका अपोजिट आता है एकांतर बाह्य कोण यानी अल्टरनेट एक्सटर्नल, यानी बाहर के एंगल्स जो है वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें भी आप दो एंगल्स हमें मिलेंगे। तो बाहर के एंगल्स देखने हैं आपको, बाहर का एंगल्स कितना है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंगल 1 और एंगल 7 और एंगल 2 और एंगल 8, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 7, उसके बाद एंगल 2 और उसके इधर साइड वाला क्या आ रहा है, एंगल 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण कह सकते हैं। अंदर यानी 2, 6, 3, 5, तो ये इसके क्या हो गए, अंतः कोण हो गए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा यानी आप कह सकते हो जो इन्वर्सल इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड, मतलब क्या, इंटर एंगल्स यानी अंतः कोण सेम साइड यानी एक ही और के ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोण। तो एक ही रेखा पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखेंगे सीधा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एंगल 4 होगा और एंगल 5 होगा और एंगल 3 होगा, एंगल 6 होगा, क्योंकि ये क्या है, तो एक ही तिर्यक रेखा यानी इन्वर्सल पे आए हुए एक ही साइड के क्या है, एंगल हैं। तो राइट कर दोगे एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है। और नंबर 2 में हम लिखेंगे यहाँ पे एक ही साइड के एंगल 3 और एंगल 6। तो एंगल 3 और एंगल 6 ये क्या है, एक ही साइड के जो है वो एंगल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह ये क्या होता है पूरा एंगल्स वाला, यहाँ पे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये सारे एंगल्स जो है वो हमारे फिनिश होते हैं। खाली ध्यान क्या रखना है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे संगत बोलेगा आपको यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे हमारे हो जाएंगे, ठीक है। उसका अगर आपको पूछ ले यहाँ पे अल्टरनेट इंटरनल एंगल यानी अंतः कोण, या तो क्या, तब स्टूडेंट्स क्या करोगे आप 4, 6, 3, 5, 4, 6, ठीक है, और क्या करोगे 3, 5 यहाँ पे राइट कर दोगे। उसके बाद आपको पूछेगा यहाँ पे एकांतर बाह्य कोण यानी बाहर वाले कोण। तो एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 1, 7, एंगल 2 और 8। उसके बाद हमें आता है यहाँ पे तिर्यक रेखा की एक ही ओर के, यानी जो हमारी ये तिर्यक जो रेखा है उसी एक ही ओर के कोण। तो एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6 क्या करोगे, यहाँ पे राइट कर दोगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल देखते हैं। हमें दिया गया आकृति में x और y के मान क्या करने हैं हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड करने हैं, और फिर दर्शाना है कि रेखा AB और CD यानी जो ये रेखा AB और CD एक दूसरे के क्या है, समांतर है।
तो स्टूडेंट्स हमने पहले ही देखा कि कोई भी एक रेखा यहाँ पे जा रही है, ठीक है, उस पर बनने वाले दो कोण, ये क्या है, रेखीय युग्म के कोण है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल x और 50, ठीक है, इन दोनों के वैल्यू देखिए इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, रेखिक युग्म के कोण, तो ये कैसे हैं, कोण है तो रेखिक युग्म के कोण है, मतलब एक ही रेखा पर बनने वाले कोण है। तो इस तरह x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ गई, 130। तो जब इस x की वैल्यू हमारे पास 130 आ रही है, देन हमने संगत कोण पहले देखा, ये 50, तो इसका मतलब क्या, ये भी 50, ठीक है, और ये 30 यानी क्या है 130। इस प्रकार हमारी जो y की वैल्यू, अब ये x की वैल्यू 130 है, देन इसके सामने वाला ये जो होगा एंगल, मान लो जो भी एंगल होगा, तो ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी, ठीक है। ये हम देखो यहाँ पे देखा एंगल 4 और एंगल 6, देखो यहाँ पे दिया होगा एंगल 4 एंड एंगल 6, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। तो इस तरह लिखोगे इज इक्वल टू 130, एंगल y इज इक्वल टू कितना होगा, 130 होगा, ठीक है, x की वैल्यू 130 है, देन y की वैल्यू, ये जो देख रहे हैं इसका अपोजिट क्या होगा, y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 130 हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन 1 देंगे और इसे इक्वेशन 2 नाम देंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही, देन स्टूडेंट्स क्या राइट करेंगे, x इज इक्वल टू y, यानी x जो है y के बराबर है। तो ये हमारा कहाँ से है, तो कह सकते हो यहाँ पे x और y, यानी एंगल x और एंगल y यह एकांतर अंतः कोण के युग्म है। तो स्टूडेंट्स ये हमने कहां से लिखा, ये हमने यहां से लिखा, हमने देखा 4 और 6, एंगल 4 और 6 के बराबर होगा, ठीक है, सेम उसी तरह, और एंगल 3 जो होगा उसके 5 के बराबर होगा। तो वही यहाँ पे हमने लिखा कि जो एंगल x और एंगल y ये क्या, एकांतर कोणों के युग्म है। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार रेखा AB और रेखा CD यह समांतर है, इस प्रकार AB ऐसा लिख सकते हैं, रेखा AB समांतर रेखा CD। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये सवाल क्या होता है, हमारा सॉल्व होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिए गए, यदि AB के समांतर CD, AB के समांतर CD और CD के समांतर EF दिया गया है, तो फिर एंगल Y और एंगल Z दोनों का यहाँ पे रेशियो दिए गए 3:7 दिया गया, तो x का मान क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आकृति में स्टूडेंट्स क्या लिखोगे आप, आकृति में दिए अनुसार स्टूडेंट सबसे पहले आप राइट करोगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमें किसकी वैल्यू दी है, y, ठीक है, और z रेशियो इज इक्वल टू 3:7, मतलब 3:7 दिया है। तो इसको सपोज क्या कर लोगे, x सपोज कर लोगे, तो y/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम k सपोज करते हैं क्योंकि k की वैल्यू तो दी गई है, ठीक है, x की वैल्यू दी गई इसलिए, तो k और z/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। तो y इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया, 3k आ गया, और z इज इक्वल टू हमने क्या, 7k, नहीं तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इसका और इसका, ठीक है, तो यानी y इज इक्वल टू 3k और z इज इक्वल टू 7k। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखोगे, x और जो y है ये हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे x और y स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो ये क्या, त्रिज्या के एक ही और के अंतः कोणों का युग्म है, जबकि x और z जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे x और z परस्पर एकांतर अंतः कोण के युग्म हैं, ठीक है, एकांतर है और अंतः यानी ये अंदर है, ये भी अंदर की ओर है, तो अंतः कोण के क्या है, युग्म है। तो इस प्रकार एंगल जो हमारे पास x होगा इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल z होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 7k, देन एंगल x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 7k स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट लिख दोगे x, ठीक है, और यहाँ पे z, ठीक है, x इज इक्वल कितना हमारे पास आ गया, यहाँ पे 7k आ गया, ठीक है, एक हमें वैल्यू मिली। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए, k की वैल्यू फाइंड करेगी, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो अब स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, x और y,
अब x और y यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे कोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे x और y यह परस्पर तिर्यक के एक ही ओर के अंतः कोण के युग्म है। तो ये तिर्यक है, एक तिर्यक रेखा है, उसके अंदर के ओर के दो कोण x और y पूछा है इसलिए वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये कोण, ठीक है, उसका मान क्या करेंगे यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो लिख देंगे x और एंगल y इज इक्वल टू 180। एंगल x की वैल्यू कितनी हमारे पास है 7K, क्योंकि एक ही रेखा पर यानी एक ही तिर्यक पर जो अंतःकोण बनते हैं उनका मान कितना होता है 180 पूरा मान होता है, ठीक है। तो 180, तो x की वैल्यू 7K और y की वैल्यू हमारे पास 3K इज इक्वल टू 180, यानी कितना हो गया 10K हो गया इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट्स क्या करूँगा, K को निकालूंगा कॉमन, तो 180 डिवाइड में कितना आ गया 10, 0 0 1 8 18, यानी K की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी आ गई 18 आ गई। अब मुझे क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू क्या था 7K था, ठीक है 7। K की वैल्यू कितनी फाइंड की 18 फाइंड की, ठीक है। 7 का पढ़ा पढ़ो 7 8 कितना हो गया 56 का 6, हासिल कितना लगा 5, 7 एकम 7 5 कितना हो गया 12, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया 126 डिग्री, यानी x की जो वैल्यू जो आई वो क्या 126 आई, यानी स्टूडेंट्स z का जो एंगल का मान भी कितना होगा 126 होगा। तो इस तरह पहला सवाल क्या होता है हमारा फिनिश होता है। फर्क है आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि जो x और z है वो क्या एकांतर अंतःकोणों के युग्म है। इस प्रकार जो x का मान होगा वही z का मान होगा, या फिर वही जो z का मान होगा वही y का मान होगा। उसके बाद x और y जो है ये क्या है तिर्यक के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म है, जिसका मान कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रख दिया, तो इस तरह k की वैल्यू मिली, k की वैल्यू इसके लिए जरूरत था इसलिए हमने फाइंड किया। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम देखेंगे यदि AB समांतर CD, AB के समांतर एक CD रेखा है, ठीक है, और EF जो है वो CD पर क्या है लंब है, और GED यानी ये जो कोण आपको दिख रहे हैं GED, ठीक है, GED कोण का मान कितना हमें दिया है 126, यहाँ पे जो है वो हमें दिया गया है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, तो AGE हमें क्या करना है AGE हमें AGE और दूसरा क्या करना है GEF यानी GEF ये फाइंड करना है, और तीसरा फाइंड करना है FGE यानी एक ये एंगल फाइंड करना है, इसे नाम देता हूँ तीसरा एंगल नाम देता हूँ, और GEF इसे नाम देता हूँ दूसरा एंगल, ताकि हम याद रहे कौन सा फाइंड करना है। तीसरा AGE और इसे नाम देता हूँ पहला एंगल, ठीक है। इसे हम पहला फिर दूसरा फिर ये तीसरा हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आकृति में दिए अनुसार, आकृति में दिए अनुसार, या फिर लिख सकते हो प्रश्नानुसार भी आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे एंगल AGE और एंगल AGE और एंगल GED यह एकांतर अंतः कोण के युग्म है। एकांतर अंतःकोणों के युग्म है, इसका मतलब सेम इसकी तरह स्टूडेंट जो ही यहाँ पे x का मान था वही z का मान है, ठीक है। उसी तरह देखो सेम ये चीज आपको दिख रहा है स्टूडेंट, सेम ये चीज यहाँ पे है पूरा। इस प्रकार जो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED मतलब ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के क्या है स्टूडेंट्स बराबर है। तो एंगल AGE इज इक्वल टू GED की वैल्यू कितनी दी है 126, तो 126 डिग्री यहाँ पे आ गई। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या था पहला सवाल था, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है GEF पूछा है, GEF। अब स्टूडेंट्स अगर मुझे GEF चाहिए तो इस पूरे एंगल में से, ठीक है, अगर मैं इतना एंगल माइनस कर दूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री दिया गया। अब GED दो एंगल से मिलके बनता है, कौन कौन से, तो एक
एंगल GEF प्लस दूसरा एंगल किससे मिलकर बनता है, DEF, एंगल DEF इज इक्वल टू, इन दोनों एंगल को अगर हम जोड़ते हैं तो मुझे 126 प्राप्त होगा, मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। तो GEF इसकी वैल्यू पता है क्या, मुझे नहीं पता, GEF की वैल्यू नहीं पता, लेकिन DEF कितना होगा, 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू 126। अब ये कैसे मालूम पड़ा, तो यहाँ देखिए, तो हमारे पास हमें पता है कि EF जो है, EF किस पे लंब है, CD पे लंब है। जब EF जो है वो CD पे लंब है तो एंगल E जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है जब कोई चीज किसी पे लंब होती है इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया। तो चलिए फिर एंगल GEF इज इक्वल टू, ये जाकर माइनस हो जाएगा तो 126 माइनस 90, ठीक है, तो 6 माइनस 0 यानी कितना, 6 आ जाएगा, 12 में से गया 9 तो कितना बचा, 3, यानी कितना डिग्री स्टूडेंट्स हमारे पास आया, 36 डिग्री आया, यानी एंगल GEF, तो हमें दूसरा भी वैल्यू मिल गया, एंगल GEF 36 डिग्री मिल गया। अब स्टूडेंट तीसरा चलते हैं, 2 फाइंड हो गए, तीसरी FGE यानी ये मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, FGE जो है ना वो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये वैल्यू होगी, ठीक है, यानी GEC की जो वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू किसकी, इसकी वैल्यू होगी ऑब्वियसली। अब इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल GEC और यानी ये वाला एंगल, और एंगल GED और एंगल GED यह रेखिक युग्म के कोण हैं। ये कैसे कोण है, रेखिक युग्म के कोण है। तो लिख दोगे एंगल GEC प्लस एंगल GED इज इक्वल टू 180 होता है रेखिक युग्म के कोण का मान। तो GED का मान कितना दिया है, 126 हमें दिया हुआ है, और एंगल GEC तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल GEC इज इक्वल टू 180 माइनस 126। तो एंगल GEC की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आई, यहाँ पे 54 डिग्री आ गई, यानी GEC की वैल्यू मेरे पास 54 डिग्री है। और हमें पहले पता ही है हमें कि जो GEC की जो वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, GE मतलब GF मतलब FGE की वैल्यू होगी, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, ये वैल्यू क्या इसके बराबर होगा। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, एकांतर कोण के कह सकते हैं आप, एकांतर कोणों के युग्म है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम राइट कर देंगे एंगल GEC और एंगल FGE, एंगल FGE यह एकांतर कोण के युग्म हैं। अब एकांतर कोण के युग्म में इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। तो आप लिख दोगे एंगल GEC इज इक्वल टू एंगल FGE, ठीक है, FGE। तो यहाँ पे एंगल FGE इज इक्वल टू GEC की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, GEC की वैल्यू 54 डिग्री फाइंड की। तो इस तरह GEC की वैल्यू यानी यहाँ पे लिख दोगे एंगल GEC की वैल्यू हमारे पास कितनी डिग्री स्टूडेंट्स आ गई, 54 डिग्री आ गई। इसको स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ एक थोड़ा सा लॉजिक ध्यान देना है। वो लॉजिक क्या है, तो पहले देखना AGE, हमें AGE देख लो पहले, यहाँ पे AGE यानी ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कैसे है, एकांतर कोणों के युग्म है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एकांतर कोण के युग्म में यानी इसकी जो वैल्यू सेम इसकी वैल्यू, तो हमें AG की वैल्यू पहले मिल गई, तो ये सॉल्व हो गया। दूसरा चाहिए GEF। अब GEF के लिए अगर देखोगे स्टूडेंट्स, मुझे पूरे का मान यहाँ पे 126 दिया है, अगर 126 में से इतना 90 अगर मैं माइनस कर दूं, सपोज देखो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू दी गई, इस पूरी वैल्यू में से अगर इतनी वैल्यू को मैं माइनस कर दूं तो मुझे GEF मिल जाएगा। तो वही तो हमने किया स्टूडेंट्स। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे GEF और दूसरा क्या ले लिया हमने GED इज इक्वल टू 126, यहाँ पर हमने सेम ले लिया पूरा, ठीक है। और ये भी स्टूडेंट्स कैसे है, कह सकते हो रेखिक युग्म कोण है, एक की ओर क्या आया हुआ है। चलो तो ये भी पूरा सवाल, तो यहाँ पे हमें GEF कितना मिल गया, 36 मिल गया, 36 मिल गया। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, GEC और GED ये स्टूडेंट्स कैसे, एकांतर कोण के युग्म है, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू नहीं मुझे पता, तो
पूरे एकांतर कोण के युग्म का मान स्टूडेंट्स कितना 180 होता है, तो 180 में से यहाँ पे GEC हमें चाहिए और GED की वैल्यू 126 दी गई, तो हमें क्या GEC की वैल्यू मिल गई 54 मिल गई। अब GEC की वैल्यू मुझे 54 मिल गई, तो स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, एंगल GEC और एंगल यहाँ पे FGE ये क्या एकांतर कोण के युग्म है, यानी ये जो एंगल है वो सेम एंगल का मान भी क्या होगा, ये होगा। तो हमने लिख दिया सेम इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्वेश्चन 1 to 3 जो है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाजत, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।